है ट्रंप, तो इनको भारत नजर आता है। कहता मोदी जी मोदी जाकर देखिए, ये हिम्मत है भाई। अरे सुन लो पहले, एक महीने से अमेरिका का ट्रंप जो है सवेरे उठते भारत नजर आता है, इनको मोदी जी नजर आते हैं। बस हो गई। तो जब 160-62 को मार के मुंबई में चला गया था, तो ओबामा तो कहा था, सेना तो कहा था हम पाकिस्तान पर एयर अटैक करेंगे। अरे सुन ले। तो ओबामा के आगे किसने सर झुकाया था? वो तो सबने देखा ना। और वही अटल जी हैं जो परमाणु बम जब बनाए, तेल कैसे खरीदना है, तो अमेरिका ने कहा कि मैं तुम्हारा सबको हुक्का पानी बंद कर दूंगा। चल देख लूंगा। तो वो सरकार नहीं है जो अमेरिका के आगे झुकता है। अमेरिका झुकता है आज भारत के आगे। वो सरकार नहीं है जो अमेरिका के आगे झुकती है। मैं यही तो कह रहा हूँ, आज इस देश की पूरी मीडिया को मैं चैलेंज देता हूँ। आज यहाँ पूरे भारत में वोट करा के देख ले, 80% खिलाफ है अमेरिका के। तो हो ही रही है, वोट तो लगातार हो ही रहे हैं। अगर पूछा जाए अमेरिका के खिलाफ है लोग, 70-80% लोग खिलाफ है। लोग इस देश में 70-80% खिलाफ है। जो व्यक्ति बैठा हुआ चैलेंज दे रहा है कि भाई तेल किससे खरीदेगा, हमको तेल किससे खरीदा हमको बताएगा, वो लोगों को बताएगा। अगर क्वेश्चन करते हो, जवाब सुनने की मायदा रखना। हम अभी तक जब तक कांग्रेस थी सिर्फ 27 देशों से हम क्रूड ऑयल और ये गैस खरीदते थे। कितना? 27 देश है। इंडिया फर्स्ट की जब से मोदी जी ने आह्वान दिया है, हमने इसको और इसको एक्सपैंड किया और 41 देशों से अब हम हमारा बातचीत हो रही है। क्यों? हम मुस्लिम तुष्टीकरण यहाँ होता था और उसको डिप्लोमेसी लेते थे फॉरेन में, और क्या करते थे, ईरान के साथ बैठ कर जाते थे। हैं? फिलिस्तीन के नाम पर हम इजराइल की तरफ आंख तक नहीं करते थे, जाना तो दूर की बात थी। कौन सा प्रधानमंत्री इनका गया इजराइल के साथ? जबकि इजराइल का भी उतना हक था, हम डिप्लोमेसी के साथ चलते ना। क्यों? पहले कहते हम किसी के साथ नहीं जाना, क्या नो अलायंस। भारत इसी नीति पे चला, नेहरू वो बाद में फेल हुई। पहले कहते हम एफडीए भी नहीं लेंगे। जब पूरा कंगाल हो गया ना, करप्शन के नाम पर, बोफोर्स के नाम पर सब कुछ हुआ, फिर जब जनता जूते मारने लगी तब इनको एफडीआई की भी आई, तब इन्होंने उसमें अमेंडमेंट कर फॉरेन से लेना शुरू किया। साथ में जापान, साथ में चाइना था। जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली उन्होंने ग्रैब की, हमने छोड़ दी। उस वक्त कहते आयरन लेडी सेमीकंडक्टर 70s के टाइम पर हमें चंडीगढ़ में फैक्ट्री थी, जलने के बाद दोबारा रिवाइव क्यों नहीं हो पाई? तब उसके बाद भारत उठा। एक टाइम ऐसा था कि भारत की बाहर की एजेंसियां कहती थी कि इंडिया इज फॉर सेल, बोली लगा लो जितना करना है। किसकी सरकार थी उस वक्त? इन्हीं कांग्रेसियों की। आज जब भारत आगे बढ़ रहा है हर फील्ड में, आज सबसे अमेरिका के ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर मतलब लगाने वाला हम अमेरिका से ऊपर हैं। 55 लाख से 60 लाख करोड़ का इस वक्त हम लगा चुके हैं, और अभी इस साल का बजट देख लो, वो ऐड होगा उस पे। तो ये किस पे? इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आप लोग संतुष्ट होंगे कब? इनकी संतुष्टि लेके आपके पास आ रही है, आप कब संतुष्ट होंगे? ये बाजार कबड्डी खेल रहा है मेरे यहाँ से। 86,000 से 74-73,000 पे घूम रहा है, डांस कर रहा है। निफ्टी जो है 26,000 से 22,000 कर रहा है। और बताइए आप, मेरा रुपया 94 पे पहुंच गया। अब ये विश्व गुरु बनने वाले हैं, ये निफ्टी की बात करते करते कांग्रेस देश से निपट गया। निफ्टी की बात करते करते कांग्रेस देश से निपट गया। अब कांग्रेस का कहनामा, अब देश के जितने विपक्षी है उसका कहनामा कि तुम ईरान के गोद में जाके बैठ जाओ। उस ईरान के गोद में बैठ जाए जिस ईरान ने कश्मीर में जाकर के हिंदुओं को भगाया, उस ईरान के गोद में बैठ जाए। वो ईरान कहता है कि जो धरती पर में यहूदी का रहने का अधिकार नहीं है, उसको मैं जड़ से मिटा दूंगा, और इसके लिए वो परमाणु बम बना रहा था। और जो कांग्रेस, तो ईरान हमारे पोतों को, हमारी जो ये ऑयल वाले थे, उनको सही सलामत भेज भी तो रहा है। मैडम, तो वो अगर दे रहा था तो भारत भी उसको बासमती चावल खिला रहा था, फ्री में नहीं दे रहा था, पैसे ले रहा था। दूसरी बात, मैं ये राजनीति कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। एक मिनट टाइम देना मुझे। कांग्रेस पे ये करते हैं परिवारवाद। अगर परिवारवाद कांग्रेस में था तभी तो सीताराम केसरी को सोनिया गांधी ने लेटरिन में बंद कर दिया था।
गुलाम नबी आजाद भाग गया, शशि थरूर जाने भागने वाला है, जितने बड़े बड़े लीडर था सारे भाग गए, ममता बनर्जी भी कांग्रेस से भाग गई, शरद पवार भी भाग गया। लेकिन आज भाजपा में अगर परिवार आपने ममता बनर्जी का नाम कहा है, नाम लिया है, तो ममता बनर्जी ऐसी गले की हड्डी की फांस क्यों बनी हुई है? किसके? मैं बताता हूँ ना इनकी इलेक्शन में क्या रुझान है? मैं बता रहा हूँ ना, नाम है ममता, काम है निर्ममता। अब की बार देश बंगाल की जनता ने कर दिया उसे चलता, अभी कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ हिंदुओं को साथ किया है, आप जाकर के वहाँ पूछिए किसी महिला से, जो क्या कहती है, कहती भाई हम अपने घर में दिया भी नहीं जला सकते भगवान के आगे, अगर जलाएंगे तो आकर के जब जिहादी किस्म के लोग हैं वो हमारे मारते हैं पीटते हैं। अब चेता है बंगाल के लोग, इसलिए ममता को दिख गया है। और आप अभी कहें तो इनके साथ मैं 5,000 रुपया अभी दे दूं, शर्त लगा लें कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है।